अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 का आगाज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लासेस की हैं उनमें जो हमने टूल्स वगैरह पढ़े हैं वो हमने जो टूल्स वगैरह किए हैं उनकी क्लासेस मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। तो जिस दोस्त ने नहीं देखी वो जाए मेरे चैनल पर विज़िट करे और वहाँ से लेक्चर देखे, वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करें। और दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने वो तमाम क्लासेस नहीं देखी या उनमें से कोई सी भी क्लास मिस की है तो मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्त आए इस वीडियो को भी वॉच करें और उसके साथ साथ मैं उन वीडियोस के लिंक भी लगा दूंगा और यहाँ से वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब और अपनी अगली क्लास का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ इसका लेआउट आ जाएगा। और दोस्तों, आज हमने जो टूल करना है वो है क्लोन स्टेम टूल। दोस्तों, ये सिंपली क्लोन स्टेम टूल का काम जो है, इसका काम ब्रश टूल के काम से रिलेटेड है। यानी ब्रश टूल हम पेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, किसी भी पिक्चर पे पेंट के लिए उसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जो क्लोन स्टेम टूल है, तो हम इस टूल को इस्तेमाल जब करते हैं तो हम किसी भी पिक्चर का कोई सा भी पार्ट अगर कटा हुआ हमें मिलता है तो उसी जैसा पार्ट दूसरी पिक्चर से लेकर उस पिक्चर पे कैसे हमने एडजस्ट करके लगाना है या किस तरह से उसकी पुरानी शेप में वापस ले आना है, तो ये सब हम देखते हैं क्लोन स्टेम टूल में। क्लोन स्टेम टूल को बेसिकली ये हम पिक्चर को बेहतर शेप देने के लिए और उसका डिज़ाइन बनाने के लिए, यानी जो उसका डिज़ाइन पहले बना होता है उसी डिज़ाइन में अगर कुछ कटा हुआ हिस्सा आ जाए तो किसी दूसरे डिज़ाइन से उसी जैसा डिज़ाइन लेके हम उस डिज़ाइन में डाल देते हैं। और कैसे डालते हैं ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास है क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल का बेसिकली क्या काम है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कोई पिक्चर ये ओपन की, जैसे या हमने ये पिक्चर ओपन की। आप देख सकते हैं आप ये डॉग जो हमें दिख रहा है, इसका ये वाला जो ईयर है ये है, लेकिन ये वाला इसका ईयर नहीं है। तो दोस्तों, क्लोन स्टेम टूल बेसिकली इसी चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो हम क्लोन स्टेम टूल की मदद से हम इसका एयर यहाँ से कॉपी, एक मिसाल समझ लें कि जैसे हम कॉपी करते हैं और दूसरी जगह हम इसी टूल की मदद से पेस्ट करेंगे, ये इस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमने ये स्मार्ट गाइड्स जो हैं ये ऑन कर लेनी है। इनकी शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है कंट्रोल आर। ये देखें वो ऑफ हो गई। ये यहाँ जो अभी स्मार्ट गाइड थी, कंट्रोल आर फिर से करेंगे तो ये आ जाएंगी। इनसे हमें फ़ायदा मिल जाता है कोई सा भी चीज़ का एरिया सेलेक्ट करके रखने में। तो सिंपली मैं इन्हें यहाँ ऐसे ड्रैग करके रख देता हूँ और अब मैं उठाता हूँ क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल उठा के अब मैं यहाँ से इसका राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इतना साइज़ इसका बढ़ा के मैंने जब ये टूल इस्तेमाल करना है तो ये माइंड में रखें, जब ये टूल इस्तेमाल करेंगे आप और किसी पिक्चर से कोई सा पार्ट वहाँ से उठाएंगे तो सिंपली आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखें इसका आइकन चेंज हो गया, पहले ये सर्कल था, अब देखें ये एक आइज़ की शक्ल दे रहा है। ये देखें मैंने ऑल्ट से जो ही हाथ हटाया तो ये सर्कल बन गया। अब ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो इसकी वो आइकन दिखा रहा है कि अब यहाँ से कोई सी भी चीज़ हम उठा सकते हैं। सिंपली हमने क्लिक कर देना है, ये इसने वहाँ से वो वाला पार्ट उठा लिया। ये देखिए, ये टूल को जब मैं मूव करवा रहा हूँ ये उसके साथ ये भी मूव कर रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ जो गाइड लगाई हुई है यहाँ आकर सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सिंपल यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये टूल काम में आता है और इस टूल की मदद से हम किसी पिक्चर का कोई सा भी कटा हिस्सा जोड़ सकते हैं। तो सिंपली अब इसे दूसरी किसी पिक्चर पर देखते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरे पास पिक है
यहाँ पर तो इसका एक एयर है, एक एयर नहीं है। तो सिंपली इसी तरह से मैं अब ये इसका एयर हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ से इसका एयर उठा के दूसरे साइड पे पेस्ट करूँगा इसी टूल की मदद से। और वो कैसे होगा, सिंपली आपने ऑल्ट गाइड्स सबसे पहले इनको यहाँ रख के पोजीशन देनी है कि कहाँ से एयर स्टार्ट करना है। सिंपली एक बराबर दिखाई देने चाहिए ना, ताकि पता चले कि काम हुआ है इसमें। स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के ऑल्ट की मदद से यहाँ से मैं एयर उठा लूँगा। अब मैंने यहाँ से उठा लिया, इसने फेच कर लिया वो एयर। अब सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये देखें मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल देखें, अब आपको इस पिक्चर में, ये मैं स्मार्ट गाइड यहाँ से हटा देता हूँ। देखें अब पिक्चर में कोई सा भी आपको वो दिख रहा हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो एयर पहले से ही मौजूद था वहाँ पे। तो दोस्तों ये इस टूल को हम इस्तेमाल जब करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि किसी पिक्चर से कोई सा पार्ट हम उठा के दूसरी पिक्चर पर पेस्ट कर सकें। तो सिंपली दोस्तों ये टूल हम सिर्फ किसी पिक्चर से कोई सा भी पार्ट उठा कर दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है क्लोन स्टेम टूल के बाद जो हमारे पास टूल आता है वो है पैटर्न स्टेम टूल। पैटर्न स्टेम टूल ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी शॉर्टकट कमांड्स भी याद रखें। इसकी शॉर्टकट कमांड है S। और दोस्तों ये याद आपको रखनी चाहिए ताकि आप कीबोर्ड से प्रेस करके उसी टूल को सिलेक्ट कर सकें। तो अब हमारे पास है पैटर्न स्टेम टूल। पैटर्न स्टेम टूल बेसिकली क्या काम करता है, पैटर्न स्टेम टूल में हमें कोई सा भी, ये हमने पिक्चर एक क्रिएट करके रखी हुई है, तो इस पर हम डिफरेंट किस्म के बहुत ही यूनिक से पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पैटर्न दिए गए होते हैं, ये यहाँ से ये देखें, ये सिंपली कुछ पैटर्न हमें यहाँ दिए जाते हैं चंद एक। लेकिन अगर किसी दोस्त के पास इसी तरह आ रहा हो, चंद एक पैटर्न देख रहे हो, तो आपने सिंपली यहाँ से क्लिक करना है और ये आर्टिस्टिक सरफेस, आर्टिस्टिक ब्रश कैनवास, कलर पेपर, ये सारे पैटर्न दिए गए हैं यहाँ तक, वेब पैटर्न तक। ये सारे के सारे पैटर्न के प्रीसेट्स हमारे पास बने हुए होते हैं। और दोस्तों ये इनकी अलाइनमेंट है, यानी टेक्स्ट ओनली आपने रखना है, आपकी मर्ज़ी। आपने स्मॉल थंबनेल रखनी है, आपकी मर्ज़ी। आपने लार्ज थंबनेल रखनी है, आपकी मर्ज़ी, जो जिसमें रखना है। लेकिन मैं ज़्यादातर स्मॉल थंबनेल इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे वाज़ेह तौर पर हम पैटर्न देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से सिंपली ये पैटर्न लेते हैं और पैटर्न स्टेम टूल हमारे पास ऑलरेडी है, तो सिंपली इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पैटर्न बना देता हूँ। ये बने बनाए हमारे पास प्रीसेट्स होते हैं पैटर्न के, जो हम किसी भी पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल पे रख के अब इसे अप्लाई करता हूँ। अब ये एक्यूरेट अप्लाई है। पहले ये डार्क दिखाई दे रहा था क्योंकि ये मल्टीप्लाई पे रखा हुआ था मैंने। इसके मूड्स दिए जाते हैं ना, बहुत डिफरेंट मूड्स होते हैं। ये देखिए अब इसका एक पैटर्न क्रिएट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हम डिफरेंट किस्म के पैटर्न वगैरह तैयार कर सकते हैं और इसी तरह से हम कोई और पैटर्न बना लेते हैं। हम सिंपली कोई न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने न्यू पेज क्रिएट कर लिया। अब हम इस पर कोई सा और पैटर्न अप्लाई करते हैं। हम सिंपली ये पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। ये सिंपली यहाँ से मैंने ये इसे अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से दिख रहा है। और अब मैं इसके मूड्स चेंज कर रहा हूँ। ये नॉर्मल पे पहले रखा गया है, अब मैं इसे डिज़ोल्व करके देख रहा हूँ। ये देखें आपको इन दोनों में फ़र्क नुमाया दिख रहा होगा। ये नॉर्मल है, ये डिज़ोल्व है। और इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई पे रख के देखता हूँ। ये देखें मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है मल्टीप्लाई पे रखने से। तो इसी तरह से ये डिफरेंट मोड इसके अंदर हमें दिए गए हैं। ये सब आप जब यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये सिंपली इसकी ओपेसिटी है,
इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि ओपेसिटी क्या होती है, फ्लो का भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपली इसी तरह से हम अपने पैटर्न वगैरह तैयार कर सकते हैं। पैटर्न जो हमें दिए भी गए होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न दिए गए होते हैं। जैसे इसके अंदर लास्ट पे जो दिए गए हैं हमारे पास इस तरह की शेप्स वाले, हम ये पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, सिंपली इस पे कलर वही सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से पैटर्न हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इन दोनों टूल को स्टडी किया और आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। जिस दोस्त ने हमारे पिछले लेक्चर देखने हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ से वीडियोज़ को वॉच करे और इन्फॉर्मेशन हासिल करे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।